आज हम जमात 8वीं मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 3 हुस्न अख्तर इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज़्म नंबर 3 हुस्न अख्तर सवाल व जवाब। पहला सवाल है, नज़्म का बगौर मुताला करके दर्ज झील सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से मसनवी के शायर का शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। इस शब्की खाके में हमें मसनवी के शायर से मुतालिक मालूमात लिखनी होगी। तो सबसे पहले उनका असल नाम हमें लिखना होगा। तो यहाँ हमें लिखना है मोहम्मद वाजिद अली। उनका तखल्लुस है अख्तर। उनकी पैदाइश की जो तारीख है वो है 30 जुलाई सन 1822 और इंतकाल की तारीख है 29 सितंबर सन 1887। अदबी हैसियत में हमें लिखना होगा शायर और अदीब, और दिलचस्पी में हमें लिखना होगा ड्रामा और रहस। तो इस तरह से इस शब्की खाके को मुकम्मल करना होगा। अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, दास्तान रंज कौन सुना रहा है? तो इसका जवाब है दास्तान रंज वाजिद अली इब्ने अमजद अली सुना रहा है। नंबर 2, गवर्नर जनरल का क्या हुक्म आया? तो उसका जवाब लिखना होगा गवर्नर जनरल का हुक्म आया कि सल्तनत को फ़ौरन एक बार खाली कर दो। नंबर 3, सल्तनत को खाली करने का हुक्म गवर्नर जनरल ने कब दिया? तो इसका जवाब है सल्तनत को खाली करने का हुक्म गवर्नर जनरल ने मीराजी के महीने यानी रबियुल आखिर की 27 तारीख को दिया। नंबर 4, डलहौजी ने हुकूमत छीनने की क्या वजह बताई? तो इसका जवाब है डलहौजी ने हुकूमत छीनने की वजह रियाया की नाराज़गी बताई और कहा कि तुम्हारी रियासत बदनाम हो गई है। नंबर 5, वाजिद अली शाह ने आखिर में क्या किया? तो इसका जवाब है वाजिद अली शाह ने आखिर में रियाया और एज़ा को बुलाकर उनसे कहा कि अगर किसी को मुझसे कोई रंज पहुंचा हो तो कहो। नंबर 6, डलहौजी ने सल्तनत को बर्खास्त करने की क्या वजह लिखी? तो इसका जवाब लिखना होगा डलहौजी ने सल्तनत को बर्खास्त करने की वजह ये लिखी कि वो रियाया की तबाही नहीं देख सकते। नंबर 7, शायर ने फौज को किससे तशबीह दी है? तो इसका जवाब है शायर ने फौज को दरिया की मौज से तशबीह दी है। नंबर 8, डलहौजी ने वाजिद अली शाह के लिए क्या रियायतें लिखी? तो इसका जवाब लिखना होगा डलहौजी ने वाजिद अली शाह को माहाना 1 लाख रुपए देने की रियायत दी और लिखा कि अब तुम फ़कत नाम के बादशाह रहोगे। नंबर 9, ख़त पढ़ने के बाद नवाब वाजिद अली के घर वालों पर क्या असर हुआ? तो इसका जवाब लिखना होगा ख़त पढ़ने के बाद नवाब वाजिद अली के घर में कोहराम मच गया और दिन की दोपहर के वक्त आधी रात का सा समा हो गया। नंबर 10, नवाब साहब ने अजीज़ों से क्या कहा? तो इसका जवाब है नवाब साहब ने अजीज़ों से कहा कि अगर किसी को मुझसे कोई रंज पहुंचा हो तो बताओ। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, डलहौजी का ख़त पढ़कर वाजिद अली शाह क्यों मायूस हो गए? तो इसका जवाब है डलहौजी ने ख़त में लिखा था कि रियाया बादशाह से नाराज़ है और उनकी रियासत का बुरा हाल है, इसलिए वो हुकूमत करने के अहल नहीं है। चूँकि ये सारी बातें गलत थीं, इसलिए वाजिद अली शाह मायूस हो गए। उसी का नंबर 2 है, नवाब वाजिद अली शाह डलहौजी के हुक्म की इताअत के लिए क्यों मजबूर थे? तो इसका जवाब है रेजिडेंट ओटर अपने साथ फौज लेकर आया था और उस वक्त वाजिद अली शाह अलील थे। इस वजह से नवाब वाजिद अली शाह डलहौजी के हुक्म की इताअत के लिए मजबूर थे। अब अगला है तलाश व जुस्तजू। नज़्म से अंग्रेज़ी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर हमें नज़्म में जितने भी अंग्रेज़ी अल्फाज आए हैं उन्हें तलाश करके लिखना होगा। तो उसका जवाब इस तरह है, नंबर 1 जनरल गवर्नर, नंबर 2 लॉर्ड, नंबर 3 रेजिडेंट, नंबर 4 जनरल ओटर्म और नंबर 5 गवर्नर। अब अगला सवाल है, नवाब वाजिद अली शाह की सल्तनत के खात्मे का ख़त से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का हुक्म हुआ तब सल्तनत को हुए, तो यहाँ लिखना होगा 10 बरस। सन यहाँ लिखना होगा 1271। महीना मीराजी का रबियुल आखिर, तारीख 27 और दिन पंजशंबा। तो उम्मीद है
इस नज़्म के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।